त्योहारों के इस मौसम में एक से बढ़कर एक परिधानों की बौछार। आपने सही सुना, कालीबाड़ी चौक स्थित भव्य अन्नपूर्णा गारमेंट्स में शूटिंग सेटिंग, रेडीमेड किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, बॉयज एंड मेंस वेयर की लेटेस्ट वैरायटीज उपलब्ध है। यहाँ शूटिंग सेटिंग में रेमंड्स, रेड एंड टेलर, दिग्गज सियाराम, अरविंद, वहीं साड़ियों में लक्ष्मीपति, सुभाष, ओसवाल जैसी नामी कंपनियों की ऑर्गेन्जा सिल्क, डेला सिल्क, कांजीवरम सिल्क, प्योर तात सिल्क, दुल्हन साड़ी, सिमर साड़ी, ब्रासो, दुल्हन चुनरी व लहंगा, युवतियों व महिलाओं के लिए कुर्ती सेट, शरारा सेट, प्लाजो, नायरा गाउन, वेस्टर्न गाउन, नेट गाउन, क्रॉप टॉप, जीन्स टॉप, वन पीस, मेंस वेयर में स्पार्की, ब्लू, माईफिट, DTU आदि बड़ी कंपनियों के जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, पैंट, ट्राउजर्स, इंडो वेस्टर्न में कुर्ता पैजामा, शेरवानी, कोट पैंट, ब्लेजर के अलावे जॉकी जैसे बड़ी कंपनियों के अंडरगारमेंट्स के साथ साथ किड्स वेयर की तमाम वैरायटीज उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब सोचना क्यों, अभी आइए और खुद को दीजिए एक नया लुक। पता याद रखें, कालीबाड़ी चौक, मेन रोड, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह। अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, LED टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर, गिरिडीह। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह। क्वालिटी में कोई समझौता नहीं, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। गणपति सोलर एक साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनमन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। पचम्बा थाना में दुर्गा पूजा को लेकर की गई शांति समिति की बैठक। SDM ने की अध्यक्षता। DSP 1 सहित कई अधिकारी व शांति समिति के सदस्य रहे मौजूद। बेहतर माहौल में पूजा संपन्न कराने की बनी योजना। बाल विवाह मुक्त दिवस पर समाहरण न्यायालय समेत कई स्कूलों और अन्य स्थानों पर लिया गया शपथ। बाल विवाह के दुष्परिणाम पर हुई चर्चा। उपायुक्त भी DC ऑफिस के शपथ कार्यक्रम में रहे शामिल। नगर थाना प्रभारी के नेतृत्व में टावर चौक के आसपास चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। सड़क से खदेड़े गए ठेले, खोमचा वाले। बाइक लगाकर भी सड़क अतिक्रमण करने वालों की ली गई खबर।
विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने कुसुम्भा में 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मैच का किया उद्घाटन। आदिवासी परंपरा से विधायक का किया गया भव्य स्वागत। खिलाड़ियों ने किया शानदार फुटबॉल खेल का प्रदर्शन। और बाबा बागेश्वर धाम के कार्यक्रम की तैयारियों ने पकड़ा जोर। आयोजनकर्ता और अधिकारियों ने किया स्थल का निरीक्षण। जारी किए गए आवश्यक दिशा निर्देश। 2 और 3 नवंबर को बाबा का दुखिया महादेव मंदिर प्रांगण में लगेगा दिव्य दरबार। अब खबरें विस्तार से। दुर्गा पूजा को लेकर पूजा को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो, इसके लिए सोमवार को पचम्बा थाना परिसर में एसडीओ की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक की गई। साथ ही बेहतर ढंग से पूजा को संपन्न कराने की योजना बनाई गई। पचम्बा थाना सभागार में दुर्गा पूजा को लेकर सोमवार को शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। यह बैठक एसडीओ विशाल दीप खड़को की अध्यक्षता में हुई। बैठक में शांतिपूर्ण ढंग से पर्व को मनाने पर चर्चा की गई। इस मौके पर उपस्थित पूजा कमेटियों से एसडीओ ने अपील करते हुए कहा कि यह पर्व अमन चैन के साथ भाईचारे को कायम रखने का है। नवमी एवं दसवीं के दिन ज्यादा भीड़ को देखते हुए सुरक्षा का चाक चौबंद इंतजाम रहेगा, क्योंकि दसवीं के दिन ज्यादा भीड़ रहती है। साथ ही किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान नहीं देने तथा कोई भी सूचना तुरंत पुलिस को देने की बात कही। इस दौरान हुड़दंग करने वालों एवं असामाजिक गतिविधियों पर पैनी नजर रहेगी तथा सभी पंडालों में सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात कही गई है। बैठक को डीएसपी 1 संजय राणा, सीओ एमडी असलम, थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह ने भी संबोधित करते हुए शांतिपूर्वक दशहरा पर्व मनाने की अपील की। बैठक में मुख्य रूप से प्रशिक्षु डीएसपी नीलम कुजूर, केदार प्रसाद महतो, अमरेंद्र कुमार, प्रशिक्षु मजिस्ट्रेट वरुण कुमार सहित कई वरीय अधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही मुखिया शब्बीर आलम, मुखिया प्रतिनिधि मुमताज अंसारी, मुखिया मेहताब मिर्जा, सांसद सह मुखिया प्रतिनिधि विश्वनाथ वर्मा, पूर्व मुखिया निर्मल प्रसाद वर्मा, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अनिल गुप्ता, सदानंद वर्मा सहित कई गणमान्य बुद्धिजीवी मौजूद रहे। बांट दिया इस धरती को चांद सितारों का क्या होगा, उन नदियों का कुछ नाम रखे, बहती धारा का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है और आबे जमजम भी पानी है। मुल्ला भी पिए और पंडित भी पिए, पानी का महजब क्या होगा। इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे। एक हवा में सांस सबकी, क्या हवा भी नहीं चलवाओगे। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर व कौम का ढोंगी है। मानसरोवर तक ले जाएंगे जो भी। और हम लोग जो है रास्ते में बड़ा चौक से पार कराने में लगे रहेंगे। मुस्लिम बाजार में हम लोग रहेंगे और आपको उस रास्ते से ही निकलवा देंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरा जो है, फिर जो किनारे के जो रिमोट एरिया में जो बता रहे थे कि आवागमन में काफ़ी लोगों को लूटपाट का भय है, तो हमारी गश्ती पार्टी 3-4 गश्ती पार्टी निकली रही। वो सारी जगह की लगातार सप्तमी से जो है गश्ती लोग करते रहे। आसान होगा, काफी संख्या में हो, काफी भीड़ रहती है। से दे देना वहाँ पर लेकिन उसमें इतना गंदगी। आगामी दुर्गा पूजा के अवसर पर शांति समिति की बैठक आहूत की गई थी पचम्बा थाना परिसर में, जिसमें सभी सम्मानित शांति समिति के सदस्य उपस्थित थे। जो भी सरकार के स्तर से जो भी नियम कानून है, ख़ासतौर पे किस प्रकार से पंडाल का निर्माण होना है, वहाँ पर क्या व्यवस्था या प्रबंधन के कार्यक्रम होने चाहिए, उस संबंध में सभी को जानकारी दी गई। सभी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबरान यहाँ उपस्थित थे। ट्रैफिक रेगुलेशंस के बारे में बताया गया है। जहाँ जहाँ पे नगर निगम क्षेत्र से जो भी कार्रवाइयाँ अपेक्षित हैं, ख़ासतौर पे लाइट्स को लेके, उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा की गई और संबंधित विभाग को हम लोगों ने अनुरोध किया है कि वहाँ पर सभी लाइट्स की व्यवस्था कर दें। जो भी यहाँ पे नगर निगम की तरफ से जो कचरा प्रबंधन और जो क्लीनिंग वगैरह की आवश्यकता है टाउन क्षेत्र में, उसके संबंध में भी सभी लोगों को हम लोगों ने नगर निगम में अवगत करा दिया गया है। और आमजनों से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार के भड़काऊ नारे या किसी भी भड़काऊ प्रकृति का कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे किसी विशेष समुदाय को ठेस पहुँचे।
और जैसे पूर्व की भांति सभी लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, सिविल सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं उन लोगों ने हम लोगों को सपोर्ट किया, और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी रेगुलेशंस हैं वो सभी लोग अनुपालन करेंगे। और जिला प्रशासन ने भी कंट्रोल रूम के साथ साथ स्टैटिक और बाकी मोबाइल टीम्स को गठित किया है, ताकि जिस प्रकार विधि व्यवस्था का संधारण बेहतर तरीके से हो सके वो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और एक बार पुनः राज्य सरकार और जिला प्रशासन गिरिडीह की ओर से सभी को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं। गिरिडीह वासियों को दशहरा पूजा की हार्दिक बधाई। आज पचम्बा थाना परिसर में पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई गई, जिसमें नगर के, शहर के और पचम्बा के सभी गणमान्य सदस्य मौजूद थे। इन लोगों ने मिलकर दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण ढंग से मनाने का फैसला किया है। दुर्गा पूजा में हर एक पंडाल में पुलिस की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, संवेदनशील इलाकों में भी फोर्स की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा जो गश्ती की व्यवस्था है ये प्रत्येक संवेदनशील इलाकों में हमारी रहेगी। मस्जिदों के पास भी हमारा फोर्स का डिप्टेशन रहेगा, ताकि किसी भी प्रकार का अशांति इस पर्व में नहीं फैले। और हम लोग मुस्तैद हैं कि जो भी अशांति फैलाने की कोशिश करेंगे उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे। डीसी ऑफिस सभागार में सोमवार को उपायुक्त की अध्यक्षता में सभी अधिकारियों व कर्मियों को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का शपथ दिलाया गया, जिसमें कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई और कानूनी अपराध है, जिसे जड़ से खत्म करना है। उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा के द्वारा डीसी ऑफिस सभागार में सोमवार को सभी अधिकारियों व कर्मियों को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का शपथ दिलाया गया। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में उपायुक्त ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई और कानूनी अपराध है। इसके रोकथाम के लिए सभी को आगे आने की आवश्यकता है। साथ ही बाल विवाह मुक्त भारत अभियान हेतु व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि बाल विवाह के कारण सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि कई पीढ़ियां का जीवन बर्बाद होता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कम उम्र में लड़का या लड़की की शादी करने से कई प्रकार के सामाजिक शारीरिक नुकसान देखने को मिलता है, जहां एक और उनका बचपन छिन जाता है। तेलोडी के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में स्थानीय मुखिया एवं स्कूल के प्रधानाध्यापक के नेतृत्व में बाल विवाह की रोकथाम को लेकर शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किए गए। इस दौरान स्कूल में छात्र छात्राओं को बाल विवाह को लेकर जागरूक किया गया। उत्क्रमित मध्य विद्यालय तेलोडी में स्थानीय मुखिया शब्बीर आलम एवं स्कूल के प्रधानाध्यापक नरगिस जहां के नेतृत्व में सोमवार को बाल विवाह की रोकथाम को लेकर शपथ ग्रहण समारोह आयोजित की गई, जिसमें स्कूल के सभी छात्र छात्राओं ने शपथ लेते हुए कहा कि हम लड़कियों की विवाह 18 वर्ष एवं लड़कों का विवाह 21 वर्ष जब तक पूरी नहीं हो जाता तब तक विवाह नहीं करेंगे, और अगर समय से पहले गार्जियन जोर जबरदस्ती करती है तो उसका विरोध करेंगे और उसकी सूचना स्थानीय मुखिया, जनप्रतिनिधि एवं पुलिस को देंगे। साथ ही हम लोगों के आसपास भी इसे रोकने का प्रयास करेंगे। वहीं मुखिया शब्बीर आलम ने कहा, आज इस स्कूल में छात्र छात्राओं को बाल विवाह को लेकर जागरूक करते हुए शपथ ग्रहण कराया गया, जिसके तहत 18 एवं 21 वर्ष से पहले विवाह नहीं करने की बात कही। साथ ही अगर कहीं के आसपास भी ऐसी कोई खबर मिले तो इसकी सूचना तुरंत स्थानीय जनप्रतिनिधि को दे। आगे मुखिया ने कहा, समय से पहले विवाह करने से उनके बहुत सारे नुकसानात का सामना करना पड़ता है, जिसका सीधा असर उसके जीवन पर पड़ता है। ऐसे किसी आयोजन में शामिल नहीं होंगे जहाँ सुरक्षित, मुक्त और शिक्षित हो सके। अगर प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूचित करेंगे अभी रुकेगा। अभी बाल विवाह के विरोध में एक शपथ हम लोग को लेना है। वो अपने गार्जियन के विरुद्ध भी खड़ा होना होगा, तभी ना हम लोग एक अच्छा समाज का निर्माण कर सकते हैं। छोटे उम्र में जब शादी होती है तो जो सेहत का बहुत नुकसान होता है ना। आज हमारे उत्क्रमित मध्य विद्यालय तेलोडी में एक बाल विवाह के रोकथाम के लिए शपथ का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे तमाम बच्चे बच्चियां जो है और हमारे शिक्षक और हमारे जनप्रतिनिधि ने यह प्रण लिया
कि हम अपने क्षेत्र में बाल विवाह की रोकथाम करेंगे। अगर कहीं ऐसा आयोजन किया जाता है तो उस आयोजन में हम लोग शरीक नहीं होंगे और हम लोग जिला प्रशासन को सूचना देंगे। और हम लोग ने लड़कियों को भी बताया कि अगर उनके विरुद्ध उनके मनमानी गार्जियन करते हैं और उनके 18 वर्ष से पूर्व शादी करते हैं तो वो नज़दीकी वार्ड मेंबर को, जनप्रतिनिधि को संपर्क करें या मुझसे संपर्क करें। हम लोग जिला प्रशासन के सहयोग से उनकी शादी को रोकथाम करेंगे, क्योंकि 18 वर्ष से पहले जो शादी होती है वो हमारे कई बच्चियाँ अकाल मृत्यु के गाल में समा जाती हैं। उसका कारण होता है कि उनके शरीर से परिपक्व ना होना। तो मैं तमाम आपके चैनल के माध्यम से हम अपने देशवासियों को और गिरिडीह वासियों को, झारखंड वासियों को यह संदेश देना चाहता हूं कि अपने आसपास होने वाले बाल विवाह को रोकें, क्योंकि यह हमारा कर्तव्य है और जो बच्चियां हैं उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। इसलिए हम लोग इस पर सभी जनप्रतिनिधि और सभी सामाजिक जो प्रबुद्ध लोग हैं इस पर पहल करें। बनवासी विकास आश्रम में सर जैसी बॉस गर्ल्स स्कूल समेत जिले के विभिन्न स्कूलों में बाल विवाह मुक्त भारत दिवस के मौके पर शपथ ग्रहण व जागरूकता कार्यक्रम चलाया, जिसमें जिले के लगभग 2.5 लाख बच्चों ने हिस्सा लिया और जागरूकता अभियान को सफल बनाया। बाल विवाह मुक्त भारत दिवस के मौके पर सोमवार को बनवासी विकास आश्रम ने सर जैसी बॉस गर्ल्स स्कूल समेत जिले भर के विभिन्न स्कूलों में शपथ ग्रहण व जागरूकता कार्यक्रम चलाया। बताया गया कि पूरे देश में चल रहे बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत यह कार्यक्रम जिले भर में चलाया गया। बड़े पैमाने पर हुए इन कार्यक्रमों में जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी जीतू कुमार, जिला बाल कल्याण समिति अध्यक्ष रूपा कुमारी, यूनिसेफ जिला समन्वयक गौरी विश्वकर्मा, प्राचार्य मुन्ना कुशवाहा, बनवासी विकास आश्रम के सचिव सुरेश कुमार शक्ति सहित सैकड़ों लोगों ने तथा पूरे जिले से लगभग 2.5 लाख बच्चों ने हिस्सा लिया और इसे सफल बनाने में योगदान दिया। बताया गया कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के अनुसार पूरे देश में 20 से 24 आयु वर्ग के बीच की 23.3% युवतियों का विवाह 18 वर्ष की होने से पहले ही हो गया था, जबकि गिरिडीह में 32% के लगभग लड़कियों का विवाह 18 वर्ष की होने से पहले हो गया था। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान देश के 300 से भी ज्यादा जिलों में चलाया जा रहा है। भारत से 2030 तक बाल विवाह के समग्र खात्मे के लक्ष्य के साथ पूरी तरह से महिलाओं के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान से देश के 160 गैर सरकारी संगठन जुड़े हुए हैं। 16 अक्टूबर को इस अभियान के 1 साल पूरे हुए। इस अरसे में पूरे देश में हजारों बाल विवाह रुकवाए गए और लाखों लोगों ने अपने गांव और बस्तियों में बाल विवाह का चलन खत्म करने की शपथ ली। गिरिडीह के संपूर्ण विद्यालयों में पूरे दिन इस अभियान के समर्थन में उतरे बच्चों की चहल पहल रही। इस दौरान सर जैसी बॉस बालिका विद्यालय, जिला हाई स्कूल अजीडीह गिरिडीह, +2 उच्च विद्यालय, सम्राज्य विद्यालय अजीडीह, कस्तूरबा विद्यालय चरकी, हिंदी कार्मेल जैसे सैकड़ों विद्यालयों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। गुना है मुझे आसमां, हटो हटो मुझे उड़ने दो, दामन छोड़ो मेरा, अभी मुझे रिश्तों की समझ नहीं, रिश्ता ना जोड़ो मेरा, रिश्ता ना जोड़ो मेरा। हम ये परम देते हैं कि हम बाल विवाह नहीं करेंगे, मुक्त और शिक्षित हो सकते हैं। अगर कोई ऐसी जानकारी मिलती है तो हम अपने मुखिया, पुलिस, प्रखंड पदाधिकारी, जो सबसे पहले उनकी इच्छा को जाने बगैर ये कि मेरी बेटी क्या करना चाहती है, क्या वो शादी के लिए तैयार है, शादी का नहीं, कोई भी छूट के लिए, किसी भी चीज के लिए उसको इतनी नहीं दी जाती है इजाजत जितनी कि लड़कों को दी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले कि विवाह को रोका जाए, बाल विवाह को, जिससे कि लड़कियों पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। लड़कों का तो उम्र होता है, लेकिन लड़की, यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां ऐसी जिनकी कम उम्र में शादी भी हो गई है और वो क्लास भी आती है। शहर में अतिक्रमण की वजह से सड़क जाम की समस्या को देखते हुए नगर थाना प्रभारी के नेतृत्व में सोमवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें उन्होंने सख्त हिदायत दी, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।
नगर थाना प्रभारी भिखारी राम के नेतृत्व में सोमवार को टावर चौक के आसपास अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान रोड के किनारे लगे ठेले और खोमचे को हटाया गया। वहीं जहां तहां लगे बाइकों को हटवाकर उन्हें दोबारा ऐसा नहीं करने की हिदायत दी गई। बताया गया कि दुर्गा पूजा को लेकर शहरी क्षेत्र में काफी भीड़ है। ऐसे में सड़क का अतिक्रमण करने की वजह से जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। आगे से ऐसा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभियान में काफी संख्या में पुलिस के जवान भी मौजूद रहे। रविवार रात को सरिया के नावाडी के एक घर में ताला तोड़कर चोरों ने जेवरात सहित 5 लाख की चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें भुक्तभोगी ने बताया कि अलमीरा में रखा सारा सामान भी गायब था और प्रशासन से मदद की मांग की है। सरिया के नावाडी में रविवार रात एक घर में चोरों ने ताला तोड़कर जेवरात सहित 5 लाख की चोरी की घटना को अंजाम दिया है। सोमवार को गृह स्वामिनी ने इसकी जानकारी दी। भुक्तभोगी सरस्वती देवी ने बताया कि 2 दिन से ये लोग इस घर को छोड़कर अपने गांव गई हुई थी। जब वहां से सोमवार को जब वापस घर आई तो देखा कि घर का दरवाजा खुला था। अंदर घुसे तो सारा सामान बिखरा पड़ा था। बताया कि अलमीरा में रखा सभी जेवरात गायब था, बर्तन भी बिखरा था। इन्होंने बताया कि लगभग 5 लाख की चोरी हुई है। प्रशासन से इन्होंने मदद की गुहार लगाई है। आगे लिए दामाद हमार डेट भेल तो वहीं गेल ब्याह जी एलिए तो यहाँ एलिए तब देखो ये ताला तोड़ल है। घर में कोई नहीं थे? आज रतिया ना हलिए वहाँ गलिए। क्या क्या चोरी हुआ? आज रतिया चोरी हुआ। क्या क्या चोरी हुआ? सामानी में सोना चांदी हल, कपड़ा लता हल, बर्तन हल। कब तक सामान होला? 6 लाख के 5 लाख के जो 5 लाख। सरिया के निमाटाड़ में निर्मित नल जल योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिलने को लेकर आक्रोश में है। वहीं बताया जाता है कि ग्रामीणों ने ठेकेदार के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए मनमानी तरीके से काम करने की बात कही है। सरिया के निमाटाड़ में निर्मित नल जल योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिलने से रोष है। सोमवार को ग्रामीणों ने ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाया। इस बाबत ग्रामीणों ने बताया कि ठेकेदार ने अपनी मनमानी से मात्र 60 फीट ही गहराई तक ही बोरिंग किया है। ग्रामीणों ने जब इसका विरोध किया तो मुखिया की उपस्थिति में ठेकेदार ने कहा कि 2 माह बाद फिर से बोरिंग किया जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने बताया कि संवेदक ने ग्रामीणों से पैसे लेकर शौचालय में पानी का कनेक्शन दिया, जबकि 10 परिवार को पानी का कनेक्शन नहीं दिया गया। ग्रामीणों ने कहा कि अगर हम सबों को पानी नहीं दिया जाता है तो इस जल मीनार को खोलकर विभाग के अधिकारी को सौंपा जाएगा। गोपाल प्रसाद वर्मा, वार्ड नंबर 1, सबलपुर। हमारा कहना है सभी घर से पानी मिलना चाहिए। जब ठेकेदार को हम कहने जाते हैं वो जो बुझा सो करो, जो मिलना हुआ था सो मिल गया, अब नहीं मिलेगा नल उल। जितना विभाग को कहना है, मीडिया वाला को कहना है, जो भी बुझा सो करो। हमारा कहना है सभी को पानी मिलना चाहिए और सुरक्षित मिलना चाहिए। और इसमें 25 घर देना चाहिए। वो अभी 35-40 घर गिना के बता रहा है और हम लोग कहने जाते हैं तो यही बात बोलता है, वो पानी नहीं मिलेगा। बाथरूम में मिल रही है? बाथरूम में भी जहाँ तहाँ नल ठेकेदारी पैसा लेके ने क्या लेके जहाँ तहाँ नल दिया है। हम उसको कहने जाते हैं तो यही बोलता है, रंगदारी वाला बात बोलता है। कितने घरों में नहीं मिला है? कम से कम 6-7 घर अभी पानी नहीं मिला है। जब कहने जाते हैं तो सीधा यही बोलता है नहीं मिलेगा। स्थानीय जनप्रतिनिधि को शिकायत की तो कुछ नहीं बोलने गया, बोलो ठेकेदार की बात है, ठेकेदार समझेगा। हमारे घर में पानी ना है, सबको घर में वहाँ रह रहा है। और ऐसा मुखिया कह रहे हैं कि ये टंकी में 25 गोटा पानी देना है। एक बार टंकी बनने से 25 गोटा पानी मिल रहा है। और ये टंकी बनले तो सब गोटा के बाथरूम में सगरे पानी ले रहा है। तो हम पानी में वहाँ तपकिल पानी हमारा तपकिल हो रहा है, पानी बिना मर रहा है। 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच का उद्घाटन गांधी विधायक सरफराज अहमद ने बॉल में किक मारकर किया, जिसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया। वहीं युवतियों द्वारा पारंपरिक वेशभूषा में संथाली गीत पर नृत्य कर विधायक को मंत्रमुग्ध कर दिया। विधायक सरफराज अहमद ने गांधी विधानसभा के कुसुम्भा में सोमवार को 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच का उद्घाटन किया।
यहाँ विधायक का आदिवासी पारंपरिक ढोल मांदर एवं स्वागत गीत गाकर गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जिसके बाद विधायक ने सरना सानवता क्लब कुसुम्भा द्वारा आयोजित 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच का उद्घाटन फुटबॉल में किक मारकर किया। तो वहीं पारंपरिक वेशभूषा में युवतियों ने संथाली गीत पर नृत्य प्रस्तुत कर विधायक को मंत्रमुग्ध कर दिया। मैच में कुल 16 टीमों ने भाग लिया और सभी ने अपनी अपनी बेहतर खेल का प्रदर्शन किया। इस मौके पर जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष अनवर अंसारी, निजाम अंसारी, आयोजक समिति के अध्यक्ष मुकेश हेम्ब्रेम और सचिव मुन्ना हेम्ब्रेम, दीपक, मुकेश, गोविंद, सुनील, शिवलाल आदि मौजूद थे। पहाड़पुर के कुसुम्बा गांव में हर साल की भांति इस साल भी ये लोग फुटबॉल टूर्नामेंट कर रहे हैं और मुझे आमंत्रित किया है। मैं इनको अपनी शुभकामना देने पहले भी आता हूं, आज भी आया हूं और आता रहूंगा। आने से बहुत सारे लाभ है। एक तो इनसे आदान प्रदान और इनकी दिक्कतों से रूबरू अवगत भी हो जाता हूँ। इस गांव के लोग, इस पंचायत के लोग आगे बढ़े, तरक्की करें। बरागढ़ा SBH बरागढ़ा के कैप्टन, आपने यहाँ समय दिया था, जो कमेटी मौजूद नहीं था, आपको एक बार फिर से माइक्रोफोन के द्वारा बुलाया जाता है। तो अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। इस त्योहार के मौसम में अगर आप सोच रहे हैं एक साथ अपने पूरे परिवार के कपड़ों की खरीदारी करना, तो चले आइए पचम्बा के हटिया रोड स्थित यूनिक मॉल। यहाँ महिलाओं व युवतियों के लिए एक से बढ़कर एक साड़ी, गाउन, क्रॉप टॉप, लहंगा, सरारा, गरारा, पुरुषों व युवाओं के लिए कोट पैंट, शेरवानी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट तथा बच्चों के लिए सैकड़ों प्रकार के फैशनेबल कपड़े उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब ज्यादा मत सोचिए, चले आइए यूनिक मॉल, हटिया रोड, पचम्बा, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल, शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल एसी हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह। दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा
कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहां गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सोमवार को युवा मोर्चा का स्थापना दिवस झारखंड मुक्ति मोर्चा के बस स्टैंड रोड स्थित जिला कार्यालय में मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप मंडल ने की। साथ ही बताया गया कि 16 अक्टूबर 1991 को युवा मोर्चा का गठन रांची में किया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बस स्टैंड रोड स्थित जिला कार्यालय में सोमवार को युवा मोर्चा का स्थापना दिवस मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप मंडल ने की और संचालन कालेश्वर सोरेन ने किया। बताया गया कि आज के दिन 16 अक्टूबर 1991 को
युवा मोर्चा का गठन रांची में हुआ था। कार्यक्रम की शुरुआत शहीदों की वर्दी पर माला अर्पण और पुष्प अर्पित कर किया गया। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य एजेंडा अनुशासन, अपने अधिकार और कर्तव्य, सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना, वर्तमान राजनीति हालात और उसकी चुनौतियों, संगठन की मजबूती। इस मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नीति और सिद्धांत पर विश्वास कर दूसरे दलों को छोड़कर लगभग 1 दर्जन युवाओं ने झामुमो की सदस्यता ग्रहण की। इस कार्यक्रम में पूरे जिले से 13 प्रखंड के लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। कार्यक्रम में युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष फरदीन इम्तियाज अहमद, देवराज, दिलीप रजक, अभय सिंह, आनंद मिश्रा, खूबलाल दास, बाबूराम हस्ता, अब्दुल गनी टिंकू, छोटेलाल मरांडी, नीलकंठ महतो, ताज हुसैन, विनोद राय, राजकुमार मेहता, उमा शंकर महतो, अमजद अंसारी, तस्नीम रजा, परमेश्वर मुर्मू, शहनवाज अंसारी, पिंटू मोदी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज के ही दिन 1991 में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने युवाओं की महत्ता को समझते हुए पार्टी में एक प्रकोष्ठ, युवा प्रकोष्ठ का गठन 16 अक्टूबर 1991 को केंद्रीय समिति की बैठक में की गई। आज गिरिडीह जिला झारखंड युवा मोर्चा के तमाम प्रखंड और झारखंड युवा मोर्चा गिरिडीह जिला इकाई का एक बैठक है। हम लोग ये युवाओं की पार्टी है और हमारे युवा झारखंड के मुख्यमंत्री भी हैं। युवाओं का जो भविष्य में उनका जो जिम्मेवारी पार्टी में है, उन्हीं सब बातों को लेकर एक बैठक रखी गई है और हम इस बैठक को आने वाले दिनों में इसे स्थापना दिवस के तौर पर बृहद रूप से भी मनाने का संकल्प आज की इस बैठक में लेंगे। इस बैठक में हम लोग राज्य सरकार के कल्याणकारी योजना और संगठन की मजबूती जो आने वाले चुनावों में हमें जरूरत पड़ेगी, इसके लिए भी ये बैठक रखी गई है। अगले महीने आने वाले बागेश्वर सरकार दरबार को लेकर सोमवार को टुंडी रोड स्थित दुखिया महादेव प्रांगण का आयोजन करता एवं अधिकारियों ने निरीक्षण किया। साथ ही बताया गया कि जल्द ही पंडाल निर्माण कार्य की शुरुआत की जाएगी ताकि व्यवस्था पूरी की जा सके। टुंडी रोड स्थित दुखिया महादेव प्रांगण में अगले महीने लगने वाले बागेश्वर सरकार दरबार को लेकर सोमवार को आयोजन करता एवं अधिकारियों ने स्थल का निरीक्षण किया। मौके पर विनोद सिन्हा, एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह आदि मौजूद थे। बताया गया कि आगामी 2 और 3 नवंबर को दुखिया महादेव में बागेश्वर बाबा का लगने वाले दिव्य दरबार और प्रवचन को लेकर बनाए जाने वाले भव्य पंडाल को लेकर स्थल निरीक्षण किया गया। इस दौरान व्यास पीठ की गाड़ी, श्रोताओं के लिए बैठने का स्थान, पार्किंग व्यवस्था, शौचालय आदि की व्यवस्था को चिन्हित किया गया। बताया गया कि जल्द ही पंडाल का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा ताकि समय रहते लाखों श्रद्धालुओं की बैठने की व्यवस्था पूरी कर ली जाए। इस बाबत आयोजनकर्ता विनोद सिन्हा ने बताया कि आगामी 2 और 3 नवंबर को झारखंड की धरती पर पहली बार बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का दिव्य दरबार और प्रवचन होने जा रहा है, जो झारखंड के लिए गौरव की बात है। उम्मीद है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु इससे पुनीत अवसर पर पहुंचेंगे और अपने आप को सफल बनाएंगे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में 1 महीने से भी कम समय बचा है, इसलिए दुर्गा पूजा के तुरंत बाद ही पंडाल निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो जाएगा और जल्द ही भव्य पंडाल का निर्माण कर लिया जाएगा। मौके पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश साहू, मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान, ट्रैफिक इंस्पेक्टर आदि मौजूद थे।
सोमवार को गांडी प्रखंड मुख्यालय सभागार में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर एक बैठक की गई। साथ ही बताया गया कि आगामी 27 अक्टूबर से बीएलओ द्वारा सत्यापन अभियान कार्य चलाया जाएगा। मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर सोमवार को गांडी प्रखंड मुख्यालय सभागार में एक बैठक की गई। बताया गया कि मतदाता सूची के सत्यापन को लेकर 27 अक्टूबर से बीएलओ द्वारा सत्यापन अभियान कार्य चलाया जाएगा। इसी के मद्देनजर बीएलओ व सुपरवाइजर के साथ प्रखंड मुख्यालय सभागार में सहायक निर्वाचन पदाधिकारी सह सीओ मनोज कुमार ने बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी बीएलओ व सुपरवाइजर से मतदाताओं के विभिन्न गतिविधियों को लेकर जानकारी ली एवं विभिन्न केंद्र संबंधित सभी बीएलओ से नए मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से जोड़ने, मृत मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाने व मतदाता सूची से ब्लैक एंड व्हाइट तथा अस्पष्ट को नया फोटो से बदलने के लिए अब तक किए गए कार्यों की जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए। उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा की अध्यक्षता में सोमवार को डीसी कार्यालय सभाकक्ष में अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के सफलता को लेकर एक समीक्षात्मक बैठक की। डीसी ऑफिस सभाकक्ष में उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा की अध्यक्षता में सोमवार को अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम की सफलता को लेकर एक समीक्षात्मक बैठक की गई। जिला समाज कल्याण विभाग के पोषण कार्यक्रम अंतर्गत इसे संचालित करना है। बैठक में शिक्षा विभाग के सभी बीआरपी और स्वास्थ्य विभाग के प्रखंड डाटा प्रबंधक एवं एमपीडब्ल्यूयू का जिला स्तर पर अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के बारे में विस्तार से पुनः उन्मुखीकरण किया गया। साथ ही इसके सफल क्रियान्वयन को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। साथ ही सुनियोजित तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा अनीमिया क्या है, इसके लक्षण एवं संकेत क्या है, अनीमिया के रोकथाम के उपाय क्या क्या है के बारे में जानकारी दी गई। बैठक में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी गिरिडीह, डीपीएम एवं डीडीएम गिरिडीह, राज्य समन्वयक यूनिसेफ स्वास्थ्य विभाग रांची, झारखंड जिला समन्वयक यूनिसेफ गिरिडीह, पिरामल फाउंडेशन की टीम उपस्थित हुए। 3 दिवसीय खो खो खेल प्रतियोगिता दिल्ली पब्लिक स्कूल में आयोजन किया गया, जिसमें राज्य भर से विभिन्न सीबीएसई स्कूल से आए प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और पहले दिन प्रतियोगिता की शुरुआत मेजबानी टीम गिरिडीह के कई स्कूलों के छात्रों ने मार्च पास्ट कर किया। टुंडी रोड स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में सोमवार को सीबीएसई बोर्ड द्वारा जोनल स्तरीय 3 दिवसीय खो खो खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न राज्यों से आए सीबीएसई स्कूल की करीब 300 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। पहले दिन प्रतियोगिता की शुरुआत मेजबान टीम गिरिडीह, दिल्ली पब्लिक स्कूल, गुरु नानक स्कूल डुमरी के हेटनगर के पीडीएवी समेत कई स्कूलों के छात्रों ने मार्च पास्ट कर किया। वहीं चेयरमैन ऋषि सलूजा ने झंडोत्तोलन किया। उद्घाटन मौके पर बतौर अतिथि डायरेक्टर सरदार त्रिलोचन सिंह सलूजा, स्कूल की प्रिंसिपल सोनी तिवारी, लोजपा नेता राजकुमार राज और शहर के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर विकास लाल ने संयुक्त रूप से प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। प्रतियोगिता पहले दिन ही मेजबान टीम दिल्ली पब्लिक स्कूल के साथ कई स्कूलों के प्रतिभागियों ने अपने अपने खेल का प्रदर्शन किया और बड़े ही शानदार तरीके से खो खो खेल दिखाए। वहीं देर शाम तक अलग अलग स्कूल के प्रतिभागियों द्वारा खो खो का प्रदर्शन जारी रहा। हमारे विद्यालय दिल्ली पब्लिक स्कूल में आज दिनांक 16 अक्टूबर से सीबीएसई क्लस्टर 3 खो खो खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस खेल प्रतियोगिता में बिहार झारखंड के विभिन्न विद्यालयों के प्रतिभागी हिस्सा लेने आए हुए हैं। इस प्रतियोगिता का समापन 18 अक्टूबर को मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कार वितरण कर किया जाएगा। पालको स्थित दास टोला में भाकपा माले की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई सवालों पर चर्चा करते हुए उसके समाधान की मांग की और गरीबों के साथ हो रहे अन्याय जैसे राशन कालाबाजारी गंभीर मुद्दों पर चर्चा की और कहा कि संगठित होकर अधिकारियों की लड़ाई शुरू करनी हो। भाकपा माले की एक बैठक सदर प्रखंड के पालमो स्थित दास टोला में सोमवार को संपन्न हुई, जिसकी अगुवाई पंचायत प्रभारी संजय चौधरी ने करते हुए स्थानीय जन सवालों पर चर्चा कर उसके समाधान की मांग की।
यहाँ अपने संबोधन में पार्टी नेता सह अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि इस गांव के अधिकांश गरीबों के पास जीने खाने लायक भी जमीन नहीं है। सरकार को ऐसी भूमिहीनों को चिन्हित कर उसके बीच सरकारी वन की खाली पड़ी जमीन को वितरित करना चाहिए। माले नेता ने कहा कि धड़ल्ले से गरीबों के राशन की चोरी की जा रही है। 2 महीने का अंगूठा लगवाकर 1 महीने का राशन वह भी कटौती करके बांटा जा रहा है। जनता परेशान है। वोट लेने वाले जनप्रतिनिधि निश्चित है, इसलिए अब जनता को जागना और संगठित होकर अधिकारों की लड़ाई शुरू करनी होगी। उन्होंने लोगों से भाकपा माले में शामिल होने की अपील की। यादव की अपील पर दर्जनाधिक लोगों ने पार्टी में शामिल होने का ऐलान करते हुए जन सवालों पर संघर्ष का संकल्प लिया। यहाँ पार्टी में शामिल होने वाले तथा उपस्थित लोगों में मुख्य रूप से मनोज कुमार यादव, रुस्तम अंसारी, तुलो दास, सुभाष तुरी, दुलारचंद, मुरली दास, पप्पू दास, मिथुन दास, सहदेव दास, राजू दास, अशोक सिंह, संजय पंडित, मनोज तुरी आदि शामिल थे। आज भाकपा माले की एक बैठक सदर प्रखंड के पालमो पंचायत अंतर्गत नीचे टोला में हुई है और इस बैठक में यहाँ के बहुत से लोगों ने भाग लिया है और स्थानीय सवालों पर चर्चा हुई है और एक निर्णय लेकर के यहाँ अभी भाकपा माले की ग्राम कमेटी का गठन किया गया है ताकि यहाँ के लोग जो अधिकार से वंचित हैं उनको उनका अधिकार दिलाया जा सके। गरीबों के मान सम्मान, उनके तमाम तरह के हक अधिकार की लड़ाई को आगे बढ़ाना है। इसी संकल्प के साथ यहाँ भाकपा माले की कमेटी का गठन किया गया है। कई लोगों ने अभी पार्टी में शामिल होने की घोषणा की है। हम पार्टी में शामिल होने वाले तमाम लोगों का हम अपने तरफ से, अपनी पार्टी की ओर से हम उनका स्वागत करते हैं और हम ये भरोसा दिलाते हैं कि भाकपा माले जिस लिए जानी जाती है कि जनता के सवालों पर रात दिन 24 घंटे सालों भर हम लोग उनके साथ खड़े रहते हैं, हम लोग उसी पर अमल करते हुए उनके साथ हम लोग लड़ाई में शामिल रहेंगे, संघर्ष में शामिल रहेंगे। अभी यहाँ देखा गया कि यहाँ के कई गांवों के रास्ता को जो मंदिर ट्रस्ट ने अवैध तरीके से घेर लिया गया है, या यह देखा जा रहा है कि गांव-गांव के लोगों का कई महीने का राशन चोरी कर लिया गया है। हर महीने मिलने वाले राशन में भी उनको कम दिया जाता है और इनके स्कूल से लेकर अस्पताल से लेकर के गांव में चलने वाली सड़क तक का बुरा हाल है। इन सारे सवालों पर विस्तार से चर्चा की गई है। इस गाँव से लेकर के आसपास के गाँवों में भी बड़ी तादाद में भूमिहीन परिवार रहते हैं, उनको जमीन देने के बारे में कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन देखा जा रहा है कि जो सरकारी जमीन, गैरमजरूआ जमीन, वन भूमि है, उसको दूसरे तीसरे लोग, बड़े लोग लूट रहे हैं। इनसे इसलिए ये सारे सवालों पर चर्चा करके कमेटी गठन किया गया है। निश्चित रूप से हम उम्मीद करेंगे कि ये कमेटी अपने हक अधिकार को लेकर के और ये आगे बढ़ेगी, संघर्ष आगे बढ़ेगा और संघर्ष के बल पर गरीबों का हक उनको मिलेगा। इसी भरोसे के साथ हम लोग इस बैठक को समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिजन टोला गमरा पालमो में यहाँ 40 घर की आबादी हरिजन है और यहाँ न एक चापाकल का व्यवस्था है। ये रोड आप जो देख रहे हैं, आना जाना ये परंपरा 4 बजे भोर से शाम तक आदमी आता जाता है। खेत बहियार में मेन रोड है ये, इसमें आज तक कोई मरामती नहीं हुआ। सबसे पहले मनरेगा योजना के तहत बजटो पंचायत के सिमरिया गांव में इन दिनों 2000 पेड़ लहरा रहे हैं। मुखिया प्रतिनिधि जितेंद्र वर्मा ने सोमवार को इसकी विस्तृत जानकारी मीडिया को दी। साथ ही बताया गया कि 2.5 साल से पौधे पेड़ बन चुके हैं और फल भी देना शुरू कर दिया है। बजटो पंचायत के सिमरिया गांव में इन दिनों मनरेगा योजना के तहत 2000 पेड़ लहलहा रहा है। इसकी विस्तृत जानकारी सोमवार को मुखिया प्रतिनिधि जितेंद्र वर्मा ने मीडिया को दी। मुखिया प्रतिनिधि जितेंद्र वर्मा ने बताया कि योजना 2020-21 के तहत सिमरिया गांव में मनरेगा के आम बागानी के तहत 16 एकड़ जमीन की घेराबंदी कर 2000 पौधे लगाए गए। बताया गया कि 2.5 साल में पौधे पेड़ बन चुका है और फल भी देना शुरू कर दिया है। वर्तमान में 1800 आम के पेड़ और 200 शीशम, गम्हार, सागवान आदि के पेड़ लगे हुए हैं। इसमें 16 लाभुक है जो पेड़ पौधों की रखवाली करते हैं। जितेंद्र वर्मा ने बताया कि इसी गांव में मनरेगा आम बागवानी योजना के तहत 20 एकड़ अलग से जमीन की घेराबंदी कर पौधे लगाए गए हैं। बताया गया कि कई पदाधिकारी और असम, त्रिपुरा और केरल से इंजीनियर आम बागवानी को देखने के लिए आ चुके हैं। आगे के बारे में जितेंद्र वर्मा ने बताया कि इस आम बागवानी योजना की ख्याति राज्य और देश में स्थापित करना है। बताया गया कि इस योजना में मुखिया अनीता देवी का भी विशेष योगदान रहा। गिरिडीह प्रखंड के अंतर्गत पंचायत बजटो के ग्राम सिमरिया में यहाँ पर
नरेगा के तहत कम से कम 16 एकड़ ज़मीन में आम बागवानी लगाया गया है, जिसमें 16 लाभुक इस पर काम कर रहे हैं। सभी लाभुक अपना अपना खुद देख रेख करते हैं और बहुत बेहतरीन है। यह योजना 2020-21 का योजना है। आज हम लोग और यहाँ के जो जनता है, लाभुक है, सभी लोग खुश है और इससे देखकर हमारे पंचायत में इस बार 20 एकड़ ज़मीन में पुनः लगवाए हैं पेड़ और वहाँ भी सभी लाभुक पूरा देख रेख करते हैं और वहाँ से आकर हमारे पंचायत के ग्राम सिमरिया में लाभुक द्वारा से इसको देखते हैं और निगरानी करते हैं। उन लोग भी अपना अनुभव करते हैं कि बैठो पंचायत के ग्राम सिमरिया में कैसा आम बागवानी लगाया गया है और इससे उन लोग सीखता है और उन लोगों ने बढ़िया से बढ़िया काम उन लोगों भी कर रहे हैं। लगभग मैंने 1700-1800 पेड़ लगाया गया था आम का और लगभग करीब 200-300 पेड़ 2000 के लगभग पेड़ है जो इमरती पेड़ है, जैसे सागवान हो गया, शीशम हो गया, गम्हार हो गया और करीब लगभग जो आम का पेड़ है 17-16। आज की स्थिति में हमारे जितने भी पेड़ थे 100% पेड़ जीवित है और जो पेड़ मर गया था वो हम लोग किसान के द्वारा से खुद लाकर उन लोगों ने अपना लगाया। आज हम लोग यहाँ को जो पेड़ देखकर सारे लोग बहुत खुश रहते हैं। बहुत सारे लोग पदाधिकारी आए, जैसे असम से भी आए हुए थे, त्रिपुरा से भी आए थे, केरल से भी आए थे, बहुत सारे वैज्ञानिक आए। उन लोगों ने भी सीध करके देखा कि नहीं, यहाँ जो पेड़ लगा हुआ है बहुत बेहतरीन। भी हम लोग सोच है कि इसको और बेहतरीन करें और इस तरह से हमारे पूरा पंचायत में बेहतरीन हो और हम लोग प्रखंड, राज्य स्तर और जिला स्तर पर सब लोग को भी कहते हैं कि आप लोग भी देखिए और इसको अच्छा से अच्छा इससे और बेहतर कीजिए आप लोग। हम लोग भी जहाँ तक लगा पूरा बेहतर बनाने का कोशिश में है और बेहतर करेंगे। तो खुश है, हम सरकार को बधाई देना चाहते हैं कि आप इस तरह से योजना चलाइए जहाँ पर बंजर ज़मीन है उस ज़मीन में अधिक उपजाऊ होता है और इससे दो फायदा होता है कि एगो पेड़ तो लग गया, पेड़ में जो फल देगा, लेकिन इसके बीच में जो ज़मीन खाली रहता है उसमें हम लोग बहुत सारा पेड़ फसल उगवाने के लिए हम लोग प्रेरित करते हैं किसान को। जैसे हो गया आलूआ का फसल है, अभी उस समय मक्के का फसल था, अनेक प्रकार का हर सीजन का फसल, रबी फसल और क्या कहते हैं दोनों फसल भी हम लोग उगाते हैं किसानों से, वो बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा जैसे हम लोग मनरेगा से के तहत से कुआं है, उस भी धरातल पर है, सारा भी योजना है और मेड़बंदी था, टीसीबी था, सारा काम हमारा डोभा है। अनेक प्रकार का जो काम है वो सारा धरातल पर हमारे पंचायत में है। अपने ही घर जमीन बचाने को लेकर टिकैत परिवार वालों का छठे दिन भी धरना जारी रहा और कहा कि यदि 18 अक्टूबर तक किसी प्रकार का कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो गांवा अंचल कार्यालय का घेराव किया जाएगा। गांवा काली मंडा के समक्ष अपने ही जमीन घर बचाने को लेकर टिकैत परिवार वालों का धरना सोमवार को छठे दिन भी जारी रहा, किंतु अंचल अधिकारी व वरीय पदाधिकारियों के द्वारा अभी तक किसी प्रकार का कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। यहाँ पंचायत समिति सदस्यों ने अंचल अधिकारी से मांग किया कि टिकैत परिवार वालों को इंसाफ मिले। गांवा अंचल में आए दिन लगातार फर्जी तरीके से पिछले दरवाजे से मोटी रकम लेकर फर्जीवाड़ा कागजात तैयार करके आम आवाम, किसान, मजदूर का हक अधिकार पदाधिकारियों एवं भूमाफियाओं के मिलीभगत से छीना जा रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण टिकैत के परिजन है। यदि 18 अक्टूबर तक किसी प्रकार का कोई ठोस निर्णय नहीं दिया गया तो गांवा अंचल कार्यालय का चक्का जाम किया जाएगा, जिसका जवाबदेही स्थानीय प्रशासन व्यवस्था होगी। हो चुका है और सरकार के द्वारा किसी भी तरह जो हमारे जमीन हड़पने का जो कागज पत्तर किराएदार जो कोशिश कर रहा है उसके पक्ष में सरकार किसी भी तरह का कोई न्याय मेरे सामने नहीं रहा। कल एक लेटर आया अनुमंडल से, उसमें 107 के लिए भी किया गया। इसमें हम अभी पूरी महुआ जाएंगे और वहाँ पर जाकर के उसके बाद है कि यहाँ के तमाम गाँव के जनता लोग, ये सारे जनता लोग हमारे समर्थन में हैं। जितने भी पदाधिकारी, चाहे वो मुखिया हो, जिला सचिव हो, जिला परिषद हो, वार्ड पार्षद हों से ले करके पंचायत समिति लोग सभी हमारे साथ देने के लिए तैयार हैं। इसलिए आप समूह से निवेदन करते हैं किसी भी तरह हमारी ये कार्य को सफल बनाने आप ही के सहयोग से हम वरीय अधिकारियों से क्या मांग करते हैं? वरीय अधिकारियों से हमारा मांग है कि हमारा ये खाली करा दें। पिछले 10 साल से किराया नहीं दिया है, ऊपर से कहता है कि जाली कागजात बना करके हम इस ज़मीन को हड़पना चाहते हैं।
रविंद्र स्वर्ण कार्ड जो है ये सारा खेला रविंद्र स्वर्ण कार्ड मिली अपने ही पैसे के दम पर करने की कोशिश। आज हम लोग सभी पंचायत समिति सदस्य अंचलाधिकारी गाँव के नाम से ज्ञापन सौंपे हैं। हम लोगों की मांग है, गाँव में आए दिन लगातार जमीन से संबंधित फर्जीवाड़ा कागज तैयार करके आम आवाम किसान मजदूर की जमीनों को भूमाफियाओं के द्वारा हड़पा जा रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण अभी आप देख रहे हैं। टिकैत साहब के परिवार लगातार 6 दिन से अपने ही घर पर अपनी जमीन अपनी घर बचाने के लिए धरना पे बैठे हुए हैं, किंतु अभी तक कोई भी वरीय पदाधिकारियों के द्वारा किसी प्रकार का कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हम लोग गाँव पंचायत समिति सदस्य सभी मांग करते हैं कि इस मामले को प्रशासन गंभीरता से ले और निष्पक्ष रूप से जांच कर फर्जीवाड़ा कागजात को निरस्त किया जाए और टिकैत साहब के परिजनों को इंसाफ मिले, और नहीं तो 18 तारीख के बाद हजार लोग गाँव प्रखंड मुख्यालय पर अंचलाधिकारी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा, जिसका जवाब दे यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था होगी। आजाद हिंद सेना की ओर से भंडारीडीह मवेशी अस्पताल परिसर में सोमवार को एक अभियान चलाया गया। इस दौरान काफी संख्या में युवाओं ने आजाद हिंद सेना सदस्यता ग्रहण किया। भंडारीडीह स्थित मवेशी अस्पताल परिसर में सोमवार को आजाद हिंद सेना की ओर से एक अभियान चलाया गया। इस दौरान सैकड़ों नौजवान ने आजाद हिंद सेना की सदस्यता ग्रहण किया। बताया गया कि आजाद हिंद सेना की ओर से पूरे वार्ड क्षेत्र में अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में काफी संख्या में युवा सेना की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। इस बाबत पूर्व वार्ड पार्षद और आजाद हिंद सेना के अध्यक्ष शिवम आजाद ने बताया कि सेना के गठन होने पर 2 माह हो चुका है और अभी तक हजारों युवाओं ने आजाद हिंद सेना की सदस्यता ग्रहण किया है। उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 1, 2 और 3 में अभियान चलाया गया, जिसमें सैकड़ों युवा सेना में शामिल हुए। आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि आजाद हिंद सेना हमेशा युवाओं के साथ खड़ा है। जैसा कि आजाद हिंद सेना का गठन हुए 2 महीना हो गया है, हम लोग हर वार्ड में इनकी सदस्यता आजाद हिंद सेना की सदस्यता दे रहे हैं। इससे पूर्व में हम लोग कल्याणडीह 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर वार्ड की में मीटिंग करके लोगों को सदस्यता ग्रहण करवाएं। आज हम लोग मवेशी अस्पताल पानी टंकी फील्ड में सैकड़ों युवाओं ने आजाद हिंद सेना का सदस्यता लिया और इसी तरह पर्व त्यौहार को लेकर के थोड़ा सा कार्यक्रम में देरी हो रही है, लेकिन जैसे ही पर्व त्यौहार खत्म होगा उसके बाद हम लोग कार्यक्रम में तेजी लाएंगे और जहाँ जहाँ छूटा हुआ जो क्षेत्र है वहाँ जाके अपने लोगों को सदस्यता ग्रहण कराएंगे। और आज़ाद हिंद सेना युवाओं के लिए हमेशा खड़ा रहने का काम करेगी। आज़ाद हिंद सेना युवाओं को कोई भी दिक्कत होगा उस दिक्कत में हमेशा साथ रहने का काम करेगी। और यही इतिहास रहा है कि जब जब युवा बोला है राज सिंहासन डोला है, और युवाओं के साथ हमेशा हर संभव हम खड़े हैं। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।